जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडुबल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर मैथमेटिक्स के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूरी बुक के जितने भी यूनिट्स हैं, अपनी सभी यूनिट्स के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इससे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 95% से ऊपर है आपके पास होने के चांसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा पहला, और जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, अध्याय है, पहला अध्याय। तो उस पहले अध्याय में जो महापुरुषों के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, उससे पढ़ लेना। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा, जो ये पहला मैंने लिखा है, यहाँ से दूसरा शुरू होता है। तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं, इसमें एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर की थ्योरम। बाकी इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, ये छोटे छोटे सवाल हैं। और ये जो थ्योरम है, चौथे नंबर की थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा अच्छे सॉल्व करना है, इसे सबसे अच्छे सीखना है। ठीक है, ये सीसी में भी दी गई थी ये थ्योरम। तो सिद्ध कीजिए आर विद्यमान नहीं, आद विद्यमान नहीं, जिसके लिए इतना। ठीक है, ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीचे ये सुप्रीम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी वास्तविक संख्या के दो परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय हैं तथा ए प्लस बी, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो सुप्रीम ए प्लस बी इक्वल टू सुप्रीम ए प्लस सुप्रीम बी। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो पहले अध्याय का जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। अब दूसरा अध्याय हमारा वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, से सीक्वेंस वाला ये पूरा है। और सीक्वेंस में असल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं कि सीमा अद्वितीय होती है और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, परंतु इसके विलोम सत्य नहीं है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। बाकी आपको सॉल्व पूरे करना, जितने वीडियो में बता रहा हूँ सब सॉल्व करना। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए ये इसकी सीमा अस्तित्व तो नहीं है। एक दृष्टि वर्तमान अनुक्रम जो ऊपर की ओर से परिबद्ध हो अभिसारी होता है। सिद्ध कीजिए अनुक्रम ये अभिसारी है, इसकी सीमा 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, दर्शाए अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, जहाँ एस एन वो 1/n+1 n+2 n+n। ठीक है, अभिसारी है, इसकी सीमा इतनी हो, ये सिद्ध करना है। प्रत्येक अभिसारी वास्तविक अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है और कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय ये। ठीक है, तो ये दूसरा वाला अध्याय भी हमारा हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। दूसरे अध्याय के दो और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें सॉल्व सबको करना है। ठीक है, जितने मैं बता रहा हूँ पूरी बुक से छांट के लाया हूँ मैं सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व सबको करना है आपको। इसके बाद 9वां नंबर वाला ये क्वेश्चन है और 10वां ये आपको सॉल्व करके देख लेना है। अब देखते हैं तीसरा अध्याय, अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज़। सीरीज़ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये पहला देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सीरीज़ में, बाकी तो ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे आपको अच्छे सॉल्व करना है कि अनंत श्रेणी इतनी अभिसारी होती है यदि p ग्रेटर 1, और अपसारी होती है यदि p बराबर 1 और p लेस देन, या फिर p लेस देन इक्वल टू 1 पर अपसारी है और p ग्रेटर पर अभिसारी है। और श्रेणी इतनी का अभिसारता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसमें अभिसारता का परीक्षण करना है, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिख लिया जितने, क्योंकि कहाँ तक लिखूंगा कि इतनी का अभिसारता का परीक्षण कीजिए, तो अभिसारता का, सबकी अभिसारता का परीक्षण करना है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे इसी चैनल पर, आपको वीडियो इसकी मिल जाएंगी। अनंत श्रेणियों की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वो प्लेलिस्ट मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैथमेटिक्स वाली में जो मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे इसके बाद उसके और कुछ क्वेश्चन हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाराजा कॉलेज के लिए बताऊँ, महाराजा कॉलेज छतरपुर के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस सीरीज़ से। इससे बहुत अच्छी से लगाना है। ठीक है, और जिनके पास बुक है या फिर जो भी कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनके पास इनका सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये सब मैंने एग्जाम्पल वाले जितने क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम्पल से मैंने ढूंढ के लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी अभिसारता का परीक्षण करना है। इसके बाद एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। दर्शाई ये निरपेक्षता अभिसारी है, ये भी प्रतिबंधी, और दर्शाई गई श्रेणी ये अभिसारी, परंतु निरपेक्षता अभिसारी नहीं है। इन्हें भी आपको अच्छे सॉल्व करके सबको देख लेना, सीख लेना है। इसके बाद देखते हैं। अब आई कंटिन्यूटी मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना दिया है, वो सब आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक चर के फलन सातत्य, ये सातत्यता वाला है। सातत्यता का मतलब सातत्यता की जांच करनी है कि हमारा फलन सतत है कि नहीं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, साइन वाला। और इसके बाद ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको आपको सॉल्व करके देख लेना है, इनकी कंटिन्यूटी का परीक्षण कर लेना है। और एक छोटी सी थ्योरम है कि दर्शाइए फलन इतने अंतराल पर एक समान सतत। थ्योरम नहीं, ये भी एक सवाल है, f(x) और sin x सतत है, ये भी हमें सॉल्व करके देखना है।
अब इसके आगे देखते हैं तो सातत्यता के बाद अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी आता है। और डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे पहला है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि किसी बिंदु पर अवकलनीय है तब सतत होगा, परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं है, मतलब विलोम सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद दूसरा बात दर्शाइए फलन इतना सही बिंदु पर अवकलनीय है, ये फलन अवकलनीय, इसमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है। जो पिछला वाला अध्याय है हमारा सातत्यता वाला, उसमें सातत्यता का परीक्षण करना है, इसमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है। इसके बाद सातवां मध्यमान एवं मध्यवर्ती मान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें रोले प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी रोले प्रमेय वाले जितने भी सवाल हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें रोले प्रमेय को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, इसमें भी सिद्ध करना है। और इसमें भी जैसे ये हमारा फंक्शन दिया है तो इसके लिए हमें अंतराल निकालना पड़ेगा, हमें अंतराल की ज़रूरत होती है, तो इससे हम अंतराल निकालेंगे। यहाँ पर अंतराल हमें पहले से मिल गए हैं, इसके लिए हम अंतराल अलग से निकालेंगे। तो ये हमारा सातवां हो गया मध्यमान और मध्यवर्ती मान प्रमेय, इसमें रोले इंपॉर्टेंट है। और दो और थ्योरम है, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज का प्रथम मध्यमान प्रमेय और कॉची का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ। इसकी कथन और प्रूफ आपको देख लेने हैं, स्टेटमेंट एंड प्रूफ देख लेने हैं इनके। इसके लिए लैग्रांज प्रथम मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, ये चीज़ ये शायद में सवाल मैंने बताया है। ठीक है, ये भी आपको देख लें, इनकी वीडियो अलग से बनी है। फिर दो चरों के फलों की सीमा और सातत्य तथा उनके प्रगुण, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें ईडेल परीक्षण करना है, जो ईडेल परीक्षण है, ईडेल परीक्षण वाले इसमें सवाल हैं स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद ये देखिए परिभाषित है, तो इसका मतलब ये सवाल आपको सॉल्व करके देख लेना है। सब जितने भी मैं इसमें बता रहा हूँ सब आपको सॉल्व कर लेने हैं, बस इसी से आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाला भी चौथा सवाल ये हो गया हमारा, ये XY लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, तो सिद्ध कीजिए हमारा फलन ये है, ये वाला फंक्शन दिया है, सतत नहीं है। ये वाला भी हमें देखना है। चरों का परिवर्तन, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, महाराजा कॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज ऑफ वेरिएबल्स में। चेंज ऑफ वेरिएबल्स में सब सवाल जितने हैं एक तरीके से लगना है, सब एक जैसे बिल्कुल सवाल लगने हैं। इस पर भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए अलग से, इसमें देख लीजिए। ये वाला चेंज ऑफ वेरिएबल चेंज करना है, इसमें भी ये सब मैंने आपको समझाए हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें शायद ये एक दो क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले, ये जो दो क्वेश्चन हैं इन्हें मैंने सॉल्व भी किया है उस वीडियो में। ठीक है, ये हो गए तो हमारे ये चेंज ऑफ वेरिएबल वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चेंज ऑफ वेरिएबल के बाद चलते हैं अपने आयलर थ्योरम तरफ। ये फर्स्ट ईयर में थी आयलर थ्योरम, और बिल्कुल सेम वही चीज़ जो फर्स्ट ईयर में अध्याय जितने सवाल थे सब वही चीज़ सेकंड ईयर में रख दी गई है। तो जितना भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मैंने फर्स्ट ईयर में एक आयलर प्रमेय की वीडियो बनाई थी, वही वीडियो आप सेकंड ईयर में देख लीजिए, वही चीज़ है। ठीक है, तो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, पूर्ण अवकलज, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये आयलर प्रमेय प्रूफ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आयलर प्रमेय आ जाती है, फिर उससे कुछ सवाल आ जाते हैं। ये आयलर प्रमेय से इक्वेशन, ये सवाल, इन्हें ये अगर ये हो तो दर्शाई इतना होता है। ठीक है, ये आयलर प्रमेय के माध्यम से सबको प्रूफ होना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सबको सॉल्व करके अच्छे से देख लेने हैं। इसके बाद दो चरों के फलनों के लिए टेलर प्रमेय, तो अब आती है हमारे टेलर प्रमेय, टेलर थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टेलर प्रमेय में मध्यमान, व्यापक मध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। माना ये फंक्शन है, मध्यमान प्रमेय से थीटा की गणना कीजिए। ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं एक वीडियो में, थीटा की गणना करना, मध्यमान प्रमेय से थीटा की गणना कैसे की जाती है, इस पर मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया है। सेम वही चीज़ है, इसमें भी थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा की गणना इन दोनों सवालों में करनी है। इसके बाद अब हमें करनी है टेलर प्रमेय से प्रसार। एक ये वाला टेलर प्रमेय के मैंने 3 सवाल रखे हैं, एक ये टेलर प्रमेय से सिद्ध होना है, एक ये होना, एक ये होना, ये तीनों टेलर प्रमेय से सवाल सिद्ध होने हैं। ठीक है, तो अब टेलर प्रमेय के बाद इन सवालों को लगा लीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेलर प्रमेय का प्रूफ, राइट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट प्रूफ जो है होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके बाद अगली अध्याय है जैकोबियंस की बात करें तो जैकोबियंस में भी कुछ सवाल हैं जो आपको सिद्ध करने हैं। जैकोबियंस में ये आप कुछ देख लीजिए, ये सवाल मैंने यहाँ पर छाँट के अलग से रख दिए हैं। तो जैकोबियंस में ये सवाल हैं। ठीक है, ये XY का मान दिया गया, हमें ये प्रूफ करना है। ये जैकोबियंस वाले, जैकोबियंस से मैंने अलग वीडियो एक बनाई है, हाँ बनाई है, तो उससे आप देख लीजिए, कुछ आपको हिंट मिल जाएगी उससे। और इम्पोर्टेंट सवाल ये है, एक थ्योरम है, ये ऐसे प्रूफ करना आपको सीख लेना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, दो चरों के फलनों का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट में आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करना है। सभी सवाल इसी के ऊपर हैं कि इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करो। ये जितने नीचे सवाल दिख रहे हैं सबका मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना है, सबका मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना है।
इसके बाद ये प्रतिबंध इतने इतने से मतलब जो 2 हमें प्रतिबंध दिए गए हैं और इसके अंतर्गत इसका मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना है। तो ये इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो आगे अब इसके बाद आती है बीटा और गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन में दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये दूसरे नंबर में जो लिखी है, एक चौथे नंबर में। ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी सवाल आपको पूरे सॉल्व करने, ये सब सॉल्व करने हैं, लेकिन 2 थ्योरम बता रहा हूँ, इन्हें बहुत अच्छे से सीख लेना है आपको। इसके बाद ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन को आप बढ़िया अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। अब अगला 15 प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। इसमें भी आपको मैंने कुछ सवाल दिए हैं। आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ये स्विच चलिए हैं, इससे विलोपित करके आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, सब आपको लगाने। और ये वाली जो अध्याय है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी अध्याय में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी अध्याय में, सबसे बड़ी अध्याय है ये। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इसी ये क्वेश्चन हो गया, सिद्ध कीजिए, ये होता है, स्विच फलन का विलोपन कीजिए और अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, फिर इसके नीचे अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, हल कीजिए। अब तो ये सब हल कीजिए वाले सवाल हैं, हल करना है, सबको हल करना है, ठीक है। सब हल करने वाले सवाल, मतलब सॉल्व करना है उन्हें, उनका एक सरल रूप बनाना है, इस प्रकार समझ सकते हैं आप। सरल रूप उनका एक बनाना है और सबके हल करने की विधियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। और ये सवाल हैं 16, टोटल 16 सवाल हैं। इन 16 को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वाला आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं 4 बिट्स विधि वाला। और इस 4 बिट्स विधि से एक सवाल 100% आएगा, 100% एक सवाल आता है। तो ये अगर मैं 4 3 7 3 6 सवाल जो हैं, इन 6 सवालों को आपने सॉल्व कर लिया तो ये 4 बिट्स वाला आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 सवाल लगा लीजिए, आपका इसी में से आ जाएगा एक कोई सवाल। और 100% एक सवाल आता है, 10 नंबर में आता है, तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। मान लो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई दूसरा सवाल आ गया तो फिर आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करने हैं। इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक अपना हमेशा कंप्लीट रखिए, ठीक है। इसके बाद द्वितीय एवं उच्च कोटि का आंशिक अवकल समीकरण, तो इसमें भी आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। ये हैं कुछ सवाल, इन्हें हल करना है, वही हल करना, सॉल्व करना है। अब अगला 18 अध्याय। अब तो छोटे छोटे अध्याय हैं तो उनमें कुछ दो, जैसे इसमें 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आता नहीं है। मतलब इससे शायद ही है जो कोई सवाल आए, कुछ भी आए इससे पूछा जाए, इससे ज़्यादा पूछते नहीं हैं। अब इसके बाद 19वां अचर गुणांकों की समघात आंशिक अवकल समीकरण, तो इसमें भी ये कुछ सवाल मैंने दिए हैं तो इन्हें सॉल्व कर लेना है। सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको याद रखना है और उनसे आपके ये सवाल सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके ही कुछ सवाल ये हैं, इन्हें सब सवालों को सॉल्व करके आपको देख लें। सब सवाल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये सब सवाल आप सीख जाइए तो बीएससी के पेपर में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाएंगे मैथ के पेपर में। तो बीएससी के जो सेकेंड माइनर मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो यहीं पर हमारा एंड होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।